कड़ा एहतसाबी निज़ाम अदारे के सहकाम के लिए लाजिम है, कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि एहतसाब में किसी किस्म की जानबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। पाक फौज गैर मुतसलसल आसिम से मजबूत कड़ा एहतसाब अपने इक़्तिदार के पास जारी करती है। पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जुराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत, इंतजामिया और अदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। फ़ौरन का बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ इक़दाम, कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। शुरका की भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। अमरीका का ईरान के खिलाफ पाबंदियों का नफाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान से मुआहदे पर गौर करने वालों को मुमकिन असरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान के तवानाई बहरान से निपटने में मदद करना अमरीका के लिए तरजीह है। बातचीत जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इलाक़ाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना अमरीका पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। टॉम सवाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेसमैन टॉम सवाज़ी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के आज़म का इजहार किया। टॉम सवाज़ी वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद के टेलीफोनिक पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने टॉम सवाज़ी को मुबारकबाद पेश की। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात दोनों ममालिक और खत्ते के लिए अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। $190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यकीनी बनाया जाए बानी पीटीआई सिविलियन तहवील में रखें। दायर दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और वफाक को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावीज नहीं लगाई गई। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? बानी पीटीआई जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते रहे। दुनिया का महफूज फ़ोन समझा जाता है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाज़ा आसिफ का कहना है कि खुद बानी पीटीआई को पता है फैज़ हमीद की सारी कहानी का खोल उनकी तरफ जाएगा। मामला ज़्यादा अरसा मुअल्लक़ नहीं रहेंगे, चंद दिनों में तय हो जाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। 26 अगस्त वाला वाक़या कालअदम तंजीमों और बहुत सारे ग्रुपों ने मिलकर किया है। ये वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर सियासी मसाइल हल करने की तजवीज़ दे दी। कहा, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज तक बादल बरसने की पेशन गोई। रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्किल है। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ियारत खुजदार यू ओवरकेज में 5 बच्चे बरसाती पानी में डूब कर जमा हो गए। गलियात, एबटाबाद, हवेलियाँ समेत बालाई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
IMF ने सुबह को बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया। 30 सितंबर तक सब्सिडी वापस लेने का हुक्म। आलमी मालियाती अदारे के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली सब्सिडी देने के नाजाजगी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टॉकहोल्म मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। IMF बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है, एक बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। वज़ीर-ए-आज़म IMF की शराइत वक्त पर पूरी करे के रिपोर्ट आज़म। अगस्त में महंगाई के शरह 9.6% पर आ गए। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए। ये सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोज़गार के मौक़े पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली गैस के सर्कुलर डेट को कम करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग कर रहे हैं। ऐसी सियासत से बेहतर है पकोड़े की रेडी लगा लूं। सरदार अख्तर बेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मुआफ़ी मांगता हूँ। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को भी बोलने नहीं दिया जाता। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। रहनुमा BNP के शिकवे और शिकायतें। कहा कि मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गए। अफसोस बलोचिस्तान के मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बलीज अयाज सादी कहते हैं अख्तर बेंगल का इस्तीफ़ा ताहाल वसूल नहीं हुआ। इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं मंजूर या मुस्तरद हो। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जवाहर, दूसरा जख्मी हो गया। मुकाबले की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू एहलकारों पर फायरिंग करके फरार हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर फट पड़े। कहा कि जंगबंदी और मकबइयों के लिए नेतन्याहू की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर इस हफ्ते एक हतमी और आखिरी जंगबंदी मुआहिदा तजवीज़ करेंगे, जिसके लिए ताहाल मुशावरत जारी है। क्रिकेट कैसे खेलते हैं बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को बता दिया। बांग्लादेश की तारीख़ी फ़तह। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में पहली बार वाइट वॉश कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 2-0 से जीत ली। पीडी टेस्ट में शान 11 को 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लिटन दास मैन ऑफ द मैच, मेहदी हसन मैन ऑफ द सीरीज़ करा। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दिया। इससे कबल कभी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। शान मसूद ने बतौर कप्तान बदतरीन कारकर्दगी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।